जान लेनी है किसी की। ठीक है, नाम और उम्र बता। नाम, पता, उम्र सब थारे को पता चल जाएगा जब तू उसे देखेगा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। क्या? आई लव यू। अरे भड़क क्यों रही हो दीदी? मन में तुम्हारे पीछे से मतलब है, और पीछे के लिए तो भंवर सिंह अपने बाप का खून कर दे। ये भला छोटा सा छोरा किस खेत की मूली है, हो जाएगा काम। अब चले। चंदा, एक बात कहूँ, तू मानेगी ना? हाँ। मुझे बात भैसा को ना बताना, मैं वी भैसा को समझा दूंगी। क्या हुआ? स्वामी जी को फोन क्यों नहीं लग रहा? कहाँ है वो? एक काम करती हूँ, गौरी काकी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो गौरी काकी। अरे प्रगति, कैसे हो तुम बेटा? जब से आश्रम से गई हो हम लोगों को तो भूल ही गई हो। ना ना काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस यहाँ पर आके ऐसा उलझ गई थी कि समय ही ना मिला। ये हो गया प्रगति? फिर से कोई गड़बड़ हो गई क्या? ना ना, कुछ गड़बड़ ना हुई है। कुछ नई नई बातें हुई हैं, लेकिन जब आप मिलोगी ना तभी आपको बताऊंगी। अच्छा। अभी बस आप इतना जान लो कि बापू साहब की आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर भोज करा रहे हैं। और मैं चाह रही थी कि इस भोज में स्वामी जी और आप लोग शामिल हो। और मैं स्वामी जी को फोन लगा रही हूँ, उनको फोन ही नहीं लग रहा। ओहो, थारे को ना पता है क्या? वो तो हरिद्वार गए हैं। हाँ पता तो है, लेकिन क्या अभी तक वो लौटे नहीं? ना, अब तक तो नहीं आए हैं। प्रगति, ऐसे क्यों चुप हो गई? क्या हो गया? कुछ ना काकी सा। फिर ऐसे ही क्या चुप क्यों हो गई? काकी सा, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ और आप में से कोई यहाँ ना होगा तो मैंने अच्छा ना लगेगा। काकी सा, आप भी नहीं आओगी क्या? हाँ प्रगति, तुम्हारे को बुला के तो दे, मैं जरूर आऊंगी। बोलो, मारे को कब आना होगा? तो काकी सा, आप अभी आ जाइए। ठीक है प्रगति, मैं आती हूँ। चलो। खड़ी खम्मा। वीर, ये क्या कर रहा है तू? ये सारा कुछ तू खा लेगा तो हम लोग क्या बेचेंगे? ज्यादा बोल मत, तुझे खाना है तो खा, वरना चुपचाप से देखता रहे। न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ज्यादा खाने का शौक है तो खुद खरीद के खा, समझा? तेरी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया क्या थारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया हमारा। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब तोड़ दूंगा मैं।
दो कौड़ी का लड़का मुझसे जबान लड़ा रहा है। कौन सी जबान लड़ाई थी किशन ने? ठीक ही तो कहा था, अगर तू सब खा जाएगा तो हम बेचेंगे के, और अगर सामान ना बिका तो हम खाएंगे क्या? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ ना तो तेरी सारी दुकान खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ पता है मैंने, कितना बड़ा कुबेर है तू। घर के लिए राशन तो है नहीं। अरे रे रे, फिर लड़ना शुरू कर दिया तुम दोनों ने। चंदा चल तू अंदर जा। पर बापू साहब वो चंदा छोटे हुकुम, आप बच्चों के साथ क्यों बच्चे बन जाते हो? अच्छा आप बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ आपको क्या चाहिए? मन ने बताओ। छोटे हुकुम गुस्सा थूक दो। आपको क्या चाहिए मन ने बताओ, मैं लाके दूंगा। ठीक है, जाओ और मेरे लिए गरम गरम पकौड़ा तल के लाओ। जी एक बार में समझ नहीं आती क्या? मैंने बोला जाओ और गरम गरम पकौड़ा तल के लाओ। जा। जी जी, गरम गरम पकौड़े। खम्मा घनी मालकिन। घनी खंबा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आसपास के तो ना लग रहे। ठीक पहचाना मालकिन। अब थोड़ा बैठ जाऊं? हाँ बैठो ना। धन्यवाद मालकिन। मालकिन, जयपुर से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, भाखर गांव। वहीं से आया हूं। आपको तो पता ही होगा कि पूरा का पूरा भाखड़गढ़ अकाल की चपेट में आ गया है। लोग भूखों मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो गए। पूरा गांव भूख से बुलबुला रहा है। पापी पेट जो न करवाए मालकिन। सो आ गए हम भी रोजी रोटी की तलाश में। काल के बारे में तो मैंने भी सुना है। बहुत बुरी हालत है भाकर गांव की। पर भाई साहब, हमारे पास तो थारे लिए कोई काम ना है। आगे किसान रहे हैं, बड़े किसान, उनके पास जरूर काम होवेगा थारे लिए। तुम आगे चले जाओ। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। पर मैं बड़ी आस से आपके पास आया था। खैर, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा मालकिन, चलता हूं। खम्मा घनी।
उठिए भाई साहब। ये थोड़ा पानी पी लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूं। अच्छा मालकिन, चलता हूं। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हमारे को लगे तारी तबीयत ठीक ना है। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके फिर चले जाना। मालकिन, जब 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक न गया हूं ना, तभी तो क्या सब कुछ खराब हो जावे। भाई साहब, आपने 3 दिन से कुछ ना खाया। अब आप रुको, मैं थारे लिए खाना लेके आती हूँ। मालकिन, आपके सम्मान के लिए मैंने ये रोटी ले तो ली है, पर इसे मैं खा नहीं सकता। काहे काहे ना खा सके हो? वैसे भी 3 दिन से कुछ ना खाया तने। हमारे मासा ने मुझसे मरते वक्त कहा था कि बेटा भंवर सिंह, कभी मुफ्त की रोटी का और अनजान आदमी का भरोसा मत करना। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। मालकिन, आपके सम्मान के लिए मैंने ये रोटी ले तो ली है, पर इसे मैं खा नहीं सकता। काहे काहे ना खा सके हो? वैसे भी 3 दिन से कुछ ना खाया तने। अब ये रोटी खा लो। वो तो ठीक है मालकिन, पर मरते वक्त हमारे मासा ने मुझसे एक बात कही थी। वो बात
आज भी याद है मुझे। हमारे मासा ने मुझसे मरते वक्त कहा था कि बेटा भंवर सिंह, कभी मुफ्त की रोटी का और अनजान आदमी का भरोसा मत करना। हाँ, अगर इस रोटी के बदले आप मुझसे कुछ काम करवा ले तो मैं खाना खा सकूं। काम? लेकिन हमारे पास तो कोई काम ना है भाई साहब। काम करने को बस एक थोड़ा सा खेत का ही काम है, पर उसके बदले में हमारे पास थारे को देने के लिए पैसे ना है। मालकिन, पैसे कौन मांग रहा है आपसे? कौन मांग रहा है आपसे पैसे? मालकिन, इस वक्त जो मेरी हालत है ना, बस पेट में 2 वक्त अन्न का दाना चला जाए। मालकिन, कुछ ना चाहिए मने, बस आप तो सुबह शाम रोटी दे देना। और मने खेती किसानी भी आवे है, मैं सब कर लूंगा और आपके इस घर की रखवाली भी कर लूंगा। बस मुझे सिर्फ 2 वक्त का आसरा दे दीजिए। क्या सोचने लगी मालकिन? आपको इस भंवर सिंह पे भरोसा ना आ रहा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हमारी तो किस्मत ही फूटी है मालकिन। चलता हूँ मालकिन, घनी खम्मा। अब सुनिए, आपको वीर ने भेजा है क्या? कौन वीर? मैं तो किसी वीर को ना जानू हूं। मैं हूँ वीर। नहीं जानते हो तो अच्छी तरह से जान लो, मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। और ये हमारी काकीसा और ये हमारी मासा है।
तुम्हारा नाम कटवा के अपना नाम जुड़वाना चाहता है। सच है। हमारे को हुक्म दो, मैं लेकर आती हूँ कागज। आप यही रुको और आप भी हुक्म देख लो कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेके आती हूँ सारे कागज पकड़, ध्यान से पढ़, जोर जोर से पढ़ के सुनाओ तुमको कि क्या लिखा है इसमें। अरे आंखें फूट गई है क्या खड़ी? अरे ध्यान से पढ़ कागज। को अरे कभी कभी अपना दिमाग भी लगा लिया कर। भाई साहब थारे लिए जो कुछ करें ना भले के लिए करें। हम वहाँ पर प्रगति की जीत ना देखने जा रहे हैं, बड़े हुक्म की। हम जा रहे हैं उस जीत में से अपनी जीत को देखने। वो हम जा रहे हैं जनता जनार्दन के दिल को टटोलने कि उनके भीतर क्या चल रहा है। मैं अपने बेटे रणवीर की शादी आशा के साथ बहुत जल्द कराने वाली हूं। और अगर तुमने या तुम्हारे इस भाई ने किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश की ना, खाट खड़ी कर दूंगी तुम लोगों की। जान लेनी है किसी की। ठीक है, नाम और उम्र बता। नाम, पता, उम्र सब थारे को पता चल जाएगा जब तू उसे देखेगा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। क्या? आई लव यू। अरे भड़क क्यों रही हो दीदी? मन में तुम्हारे पीछे से मतलब है, और पीछे के लिए तो भंवर सिंह अपने बाप का खून कर दे। ये भला छोटा सा छोरा किस खेत की मूली है? हो जाएगा काम। अब चले। चंदा, एक बात कहूँ, तू मानेगी ना? हाँ। तुझे बात भैसा को ना बताना। मैं वीर भैसा को समझा दूंगी। मालकिन, आपके सम्मान के लिए मैंने ये रोटी ले तो ली है, पर इसे मैं खा नहीं सकता। काहे ना खा सके हो? वैसे भी 3 दिन से कुछ ना खाया तने। हमारे मासा ने मुझसे मरते वक्त कहा था कि बेटा भंवर सिंह, कभी मुफ्त की रोटी का और अनजान आदमी का भरोसा मत करना। को अरे कभी कभी अपना दिमाग भी लगा लिया कर। भाई साहब थारे लिए जो कुछ करें ना भले के लिए करें। हम वहाँ पर प्रगति की जीत ना देखने जा रहे हैं, बड़े हुक्म की। हम जा रहे हैं उस जीत में से अपनी जीत को देखने। वो हम जा रहे हैं जनता जनार्दन के दिल को टटोलने कि उनके भीतर क्या चल रहा है। मैं अपने बेटे रणवीर की शादी आशा के साथ बहुत जल्द कराने वाली हूं।
अगर तुमने या तुम्हारे इस भाई ने किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश की ना, खाट खड़ी कर दूंगी तुम लोगों की।